आज आपको दिखाने की कोशिश है कि वाघोली कैसा है, क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, क्या चीज़ें सुधार हुई हैं यहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं। ये सारी चीज़ें आज वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि वाघोली को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर पाएँ वो कवर करें। एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इस वाघोली लोकेशन का नाम इसी वागेश्वर महादेव मंदिर के नाम पे ही पड़ा है, तो आप इसे एक पवित्र स्थान मान सकते हैं। और आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप यहाँ दर्शन करके शुरुआत करें, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी शुरुआत होगी, तो आगे कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। और अगर आपको सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए आप ट्रैफिक की शुरुआत हो जाती है और मैंने सोचा था कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जो है कवर करेंगे, पर शायद ट्रैफिक की वजह से थोड़ा डिले होगा, लेकिन अच्छी बात है कि हमें एज इट इज़ जो चीज़ें हैं वो पता चलेंगी। और अभी बीच में वाघोली में एक मुहिम चली जिसमें ट्रैफिक को लेके जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं, उन्होंने ये तरीका निकाला कि जिस भी तरीके से ट्रैफिक को सॉल्व किया जा सके, लोग वहाँ पे वॉलंटियरली भी खड़े रहें और ट्रैफिक को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। उसके हिसाब से जो है थोड़ा जो है ट्रैफिक स्मूथ ज़रूर हुआ है पहले के मुकाबले। बाकी जो वस्तु स्थिति है प्रेजेंट टाइम पे वो तो आप लोग देख ही पाएंगे। और अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ से जो है एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी कि खासकर जो है पुलिस कमिश्नर के पास कि यहाँ पे जो अतिक्रमण है, जो एनक्रोचमेंट है, उसे हटाया जाए और उस पे कार्रवाई करते हुए कल के दिन ही यहाँ पे जो है काफ़ी एनक्रोचमेंट्स हटाए भी गए हैं। और जो कि हमने रील के माध्यम से और इंस्टाग्राम पे स्टोरी के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी वाघोली की अगर आप बात करें तो वाघोली किस तरीके से जो है विकसित हुआ और किस तरीके से यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन की चीज़ें बढ़ी, जब तक ट्रैफिक है इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसके बारे में अगर आप समझें तो खराड़ी का जब डेवलपमेंट एक तरीके से तेज़ी पे था, खासकर 2011 से 2012-13 के बीच में, तो उसके बाद का जो लैंड पार्सल था, खासकर जहाँ पे आप लोग आज के समय पे मार्वल जफायर और उसके बाद पंसील टावर्स देख पाते हैं। पंसील टावर्स के बिल्कुल आप समझें कि उसके पीछे, क्योंकि पंसील टावर भी वाघोली के अंतर्गत ही आता है, और उसके बाद जो पूरा लैंड पार्सल है, चाहे वो वालेनगर की आप बात कर लीजिए, चाहे उस पंसील टावर के पीछे का हिस्सा, वो अनएक्सेसिबल था। जो आपका पहले चौकीधानी हुआ करता था उसके लिए पतला रास्ता था और वहाँ पे कोई खास डेवलपमेंट थे नहीं। कुछ गुंठेबारी में 1-2 कंस्ट्रक्शन थे, बाकी जो है वहाँ पे चौकीधानी था, पूरा खाली पड़ा था। और वहाँ पे एक बात कही जाती थी कि ये पूरा फनल जोन के अंतर्गत आता है। फनल जोन यानी कि यहाँ से फ्लाइट की लैंडिंग होती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी टावर नहीं बन पाएंगे। तो जो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे खराड़ी में उस टाइम पे, उनके लिए यही बताया जाता था कि आपका अगला डेस्टिनेशन जो है वो वाघोली ही होगा। और खासकर जब आप वागेश्वर मंदिर के पास पहुंचेंगे तो वो वाघोली का सेंट्रल लोकेशन था एक तरीके से। और वहाँ से आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे तमाम डेवलपमेंट चल रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए। ये एक तरीके से लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई। और इस साइकोलॉजी के चलते हुआ क्या कि 2012 से देखेंगे तो जो वाघोली ने पीक पकड़ा वो लगातार पकड़ता ही आगे चला गया। यहाँ पे जो बहुचर्चित प्रोजेक्ट उस समय चालू हुए, कोलते पाटिल ने जो है ग्रीन ग्रुप्स को बनाया 2008 से 2010 के बीच में। और उसके बाद अगर आप देखें तो उनका आईवी स्टेट आया, जो कि 60-65 एकड़ में फैला हुआ है, टाउनशिप के नाम पे लॉन्च किया गया। और उसके बाद से यहाँ पे लगातार जो है कंस्ट्रक्शन बढ़ते चले गए और ये जो सिलसिला है ये 2016-17 तक चलता रहा। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा आप देख रहे थे कि स्टेगनेंट हो चुका था, तो लॉन्चेज और जो एक तरीके से डिमांड सप्लाई था वो एवरेज ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड आया 2019-2020 में, उसके बाद हुआ क्या कि जो पंसील टावर के आगे का रास्ता था, यानी कि पंसील टावर तक रास्ता था पर उसके आगे वो जो है कनेक्टेड नहीं था, लेकिन वहाँ वो रास्ते को जो है ओपन कर दिया गया 2019 में। और वो रास्ता जैसे ही ओपन हुआ, वहाँ पे जो सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ वो मैजेस्टिक का था, मैजेस्टिक टावर्स, बिल्कुल कपिला रिजॉर्ट से लग के। और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे गेरा का लॉन्चेज आया और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। और उस समय भी मैं पिछला अभी जो पीछे वीडियो हमने अपलोड किया था उसे भी मैं देखने लगा, तो एक वीडियो में मैंने बोला था कि उबाले नगर का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लोगों के मन में ये चीज़ रहती थी कि इस लोकेशन में कुछ तो कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि फनल जोन है तो लोग तो वाघोली जाएंगे, लेकिन
आप ये सोचिए कि जो लोग खराड़ी नहीं खरीद पाते थे वो वाघोली की तरफ आ गए, और बीच का वो जो पूरा सैंडविच एरिया है, कहाँ, वागेश्वर मंदिर के सामने अगर आप देखें नगर रोड के दूसरी तरफ, जहाँ पे आप देख पाते हैं कि अभी पंसील ने काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल एक्वायर किया है, वहाँ पे रीजे का भी कंस्ट्रक्शन है, कोहिनूर का भी कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले कोहिनूर ने ही लैंड वो परचेज किया। तो वहाँ से लेके पंसील टावर के बीच का पूरा हिस्सा, यानी वो पूरा उबाले नगर भी वाघोली का ही हिस्सा है। तो वहाँ पे तेजी से कंस्ट्रक्शन होने लगे। तो जो लोगों के दिमाग में ये था कि नहीं, खराड़ी के बाद तो सीधा वागेश्वर मंदिर के आगे ही डेवलपमेंट होगा, उनके लिए एक नया जो है अपॉर्चुनिटी ओपन हो गया, एक नया मार्केट ओपन हो गया। और उसी के साथ साथ जो आपका कुल नेशन का प्रोजेक्ट था, जो काफ़ी लंबे समय से फंसा पड़ा था, सॉलिटेयर ने भी उसे जो है एक तरीके से टेक ओवर करके उसे रिवाइव करने की कोशिश वहीं उसी समय से चालू कर दी थी, 2018-19 से ही। तो ये दोनों मार्केट ओपन हो गए थे। खासकर उबाले नगर में क्या था, नगर रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी, हराड़ी से भी कनेक्टिविटी थी, और कनेक्टिविटी में कोई इशू ना होने की वजह से यहाँ पे जो रेट थे वो पीक पकड़ते चले गए। और जो मैंने प्रिडिक्ट किया था आज के 5 साल पहले, 6 साल पहले, कि इस लोकेशन में पोटेंशियल है, वो आज की डेट में आप देख सकते हैं। और मांजरी और वाघोली का जो टाउनशिप है, खासकर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वहाँ के रेट जो है तेजी से तो बढ़े, क्योंकि डिमांड काफ़ी था, एक नया मार्केट ओपन हुआ था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज जो है जाके स्टैग्नेंसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब तक वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं आती है उसके रेट जो है ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कन्वेंशनल ग्रोथ ही रहेगा। तो वो मार्केट ओपन होने से क्या हुआ कि बड़े बड़े डेवलपर्स की नज़र वहाँ पे पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे आप देखें लोधा और इन सब के भी लॉन्चेज वहाँ होने लगे, और आज भी तमाम लैंड पार्सल वहाँ खाली पड़े हैं। तो उसमें पोटेंशियल है, नो डाउट, क्योंकि जो लोगों के मन में ये डाल दिया गया था कि नहीं इस लोकेशन में तो कुछ नहीं होगा, फनल जोन है, आपको वाघोली जाना पड़ेगा, उसके चलते वाघोली का डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन जैसे वो मार्केट ओपन हुआ वाघोली के लॉन्चेज सीधे तरीके से ड्रॉप हो गए, ड्रेस्टिकली ड्रॉप हो गए। यहाँ पे आप समझे कि प्रॉपर्टी के रेट्स लगभग जो है स्टैग्नेंट से हो गए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 से लेके 2022-23 के आसपास, केवल कन्वेंशनल ग्रोथ था। लेकिन जैसे ही इस लोकेशन को 2021 में 2020 में अनाउंस किया गया और 2021 में इसे कॉर्पोरेशन में ले लिया गया, तो क्या होता है कि जब कोई चीज़ होती है या डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, पहले उसकी बात ही चालू होती है, तो उसका लोग इनकैश करना चालू कर देते हैं, डेवलपर खासकर, कि अब तो ये लोकेशन कॉर्पोरेशन में आ गया है, इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, जो रोड वाइड नहीं है वाइड हो जाएंगे, यहाँ पे आईटी कंपनीज आ जाएंगी। बहरहाल इस बात को आगे रखते हैं। अभी हम लोग केसनन फाटा जो है क्रॉस कर रहे हैं, एक बार इसे दिखा दें आप। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये केसनन की तरफ जा रहा है, केसनन के लिए रास्ता कट रहा है, इसीलिए इसको जो है इस चौक को केसनन फाटा के नाम से जाना जाता है। चौक तो नहीं कह सकते, तिराहा ही है, क्योंकि एक नगर रोड से एक ही रास्ता कट रहा है। अब ये पेट्रोल पंप क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे। तो उस बात को मैं पूरा कर दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वाघोली में तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, और जैसे ही उस मार्केट को ओपन किया गया यहाँ पे लॉन्चेज कम हो गए, और लोगों को ये बताया गया कि अब ये कॉर्पोरेशन में आ गया है तो डेवलपमेंट तेजी से होगा, तो एक नया पीक जो है, एक नया पेस पकड़ा इस मार्केट ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नया पेस पकड़ने के बाद जो डेवलपमेंट था वो कहने के लिए तो लोकेशन कॉर्पोरेशन में आ चुका था, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में वो चीज़ें उस तरीके से नहीं थी। जैसे अभी आप ये रास्ता देखिए, ये काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे जो है बिल्कुल पूरा कच्चा ही पड़ा रहता था, यहाँ कॉन्क्रीटिंग की गई, इसको भी टाइम हो गया नो डाउट, लेकिन ये काफ़ी नैरो है। यहाँ पे जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता काफ़ी नैरो है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे जाके इनके पास एक और कनेक्टिविटी है, तो जब यहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग दूसरे रास्ते को, जो मैनहट्टन के सामने से और गगन अधीरा के सामने से जाता है, उसके वहाँ से लोग एक्सेस करते हैं। तो चलिए अब यहाँ के जो है प्रोजेक्ट्स की कुछ बात कर लेते हैं। सामने अभी आपको जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ये ब्लेसिंग्स है मैजेस्टिक का, जिसका कंस्ट्रक्शन 2011 जो है 2011 में शुरू किया गया। और मैं इसको मैजेस्टिक कह रहा हूँ, वैसे इसका नाम है मंत्रा ब्लेसिंग्स, लेकिन उस टाइम की ये बात है जब मंत्रा और मैजेस्टिक जो है कंबाइंड डेवलपमेंट किया करते थे, एक साथ ही थे, क्योंकि इनके यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट्स थे, जैसे पाम एटलांटिस था, उसमें मंत्रा और मैजेस्टिक दोनों थे। फिर इनका मैजेस्टिक सिटी भी यहाँ पे हुआ करता था। मेजर कंस्ट्रक्शन में ये दोनों लोग आपस में पार्टनर रहा करते थे। ये मैं सामने वाले बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो व्हाइट कलर की, उसके पीछे जो आपको व्हाइट और ग्रे शेड में दिख रहा है, 2013 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया और 2016 आते आते इसे कंप्लीट कर लिया गया। इसमें महज 2 ही बिल्डिंग है, बीच में एमिनिटीज़ दिया गया है, और यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं
इसका एंट्री और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं।